पैसे बचाना, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कम खर्ची, अनुशासन और थोड़ी कंजूसी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब अनुशासन से कहीं ज्यादा एक तरह का विज्ञान है? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। कैसे छोटे छोटे फैसले विज्ञान के कुछ आसान से सिद्धांतों के दम पर बहुत बड़ी दौलत बना सकते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना? कि ज्यादा कमाने वाले लोग अक्सर तंगहाल रहते हैं और मामूली कमाने वाले वो दौलत बना लेते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि भाई जितनी मोटी सैलरी उतनी ज्यादा दौलत। पर सच्चाई कुछ और ही है। असलियत में दौलत बनाने का कमाई से उतना सीधा रिश्ता है ही नहीं। तो फिर फर्क किस चीज का है? अगर इनकम का नहीं तो किस चीज का? फर्क है विज्ञान का। जी हाँ, दौलत बनाने का असली राज आपकी सैलरी स्लिप में नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सोच में छुपा है। और आज हम उसी विज्ञान के पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, जब भी हमारे हाथ में 1 रुपए आता है, हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं। एक ऐसा चौराहा जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। और ये बहुत ही सीधा साधा सा चुनाव है जो हर कोई हर रोज अपने पैसे के साथ करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये 2 भविष्य हैं क्या? हर 1 रुपए के 2 अलग-अलग फ्यूचर हो सकते हैं। हर बार जब पैसा हाथ में आता है, एक फैसला लेना पड़ता है। और यकीन मानिए, यही एक फैसला हमारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर की बुनियाद रखता है। और वो 2 रास्ते हैं, या तो उस रुपए को आज खर्च कर दिया जाए या फिर उसे भविष्य के लिए काम पर लगा दिया जाए। एक रास्ता हमें आज की खुशी देता है और दूसरा आने वाले कल की आज़ादी। तो चलिए पहले उस दूसरे रास्ते की बात करते हैं, भविष्य बनाने वाले रास्ते की। और इस रास्ते पर चलते ही हमारी मुलाकात होती है एक बहुत ही ताकतवर चीज से, गणित का एक सिद्धांत जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। कुछ लोग तो इससे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये अभी पता चल जाएगा। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये पैसे से पैसा बनाने का खेल है। मतलब आपने जो पैसा लगाया उस पर आपको ब्याज मिला, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जादू तब होता है जब उस ब्याज पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह जो एक छोटी सी पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते एक विशाल गोला बन जाता है। चलिए इसको सिर्फ बातों में नहीं, नंबरों में देखते हैं। मान लेते हैं किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और उसे हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है। देखते हैं इस 1 लाख का क्या होता है। तो 10 साल में ये 1 लाख रुपए बन जाते हैं 3,10,000 रुपए। 3 गुना से भी ज्यादा। अच्छा है ना, है ना? लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। अब अगले 10 साल देखते हैं, यानी कुल 20 साल बाद वो रकम हो जाती है 9.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। देखा, रकम सिर्फ डबल नहीं हुई, ये कई गुना बढ़ गई। यही तो है कंपाउंडिंग की ताकत। ये सीधी लाइन में नहीं बल्कि तेजी से ऊपर की तरफ भागती है। और 30 साल के आखिर में वो 1 लाख रुपए बन जाते हैं लगभग 30 लाख रुपए। 1 लाख के 30 लाख। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, कंपाउंडिंग के खेल में सबसे जरूरी चीज है वक्त। जितना ज्यादा समय देंगे, जादू उतना ही बड़ा होगा। तो ये तो थी भविष्य बनाने वाले रास्ते की कहानी। अब जरा उस पहले रास्ते पर वापस चलते हैं, यानी आज खर्च करो वाले रास्ते पर। और इस रास्ते पर हमारा सामना होता है एक छिपे हुए दुश्मन से। इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी चीज की असली कीमत वो नहीं होती जो हम चुकाते हैं। नहीं, असली कीमत तो वो होती है जो वो पैसा बन सकता था अगर उसे खर्च करने के बजाय काम पर लगा दिया जाता। नहीं समझे? चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से समझते हैं। 1 कप चाय। मान लीजिए रोज 30 रुपए की 1 कप चाय पीते हैं। सुनने में क्या है, बस 30 रुपए ही तो है। लेकिन क्या इसकी असली कीमत सच में 30 रुपए है? अगर हिसाब लगाएं तो साल भर में ये हो गए लगभग 11,000 रुपए। ये वो पैसा है जो आपकी जेब से गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि असली कीमत वो नहीं जो आपने चुकाई, असली कीमत वो है जो आपने खो दिया। वो 11,000 रुपए जो बड़े होकर कुछ और बन सकते थे। वो मौका आपने 1 कप चाय के लिए गंवा दिया। चलिए एक और बड़ा उदाहरण देखते हैं। एक नया फोन, कीमत 50,000 रुपए। अब इसकी असली कीमत क्या है? 50,000?
नहीं, अगर यही 50,000 रुपए 20 साल के लिए उसी 12% पर काम पर लगा दिए जाते तो जानते हैं कितने बनते? 4,82,000 रुपए। तो उस फोन की असली कीमत 50,000 नहीं, लगभग 5 लाख रुपए है। सोचिए जरा। तो अब ये तो साफ है कि बचत वाला रास्ता हमें कहाँ ले जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उस रास्ते पर चला कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी एक साइंटिफिक तरीका है, एक फॉर्मूला है जो इस काम को बहुत आसान बना देता है। देखिए, पैसे बचाने के दो तरीके हैं। पहला, जो ज्यादातर लोग करते हैं, इनकम आई, खर्चे किए और महीने के आखिर में जो बचा उसे बचा लिया। अक्सर कुछ नहीं बचता। और दूसरा है साइंटिफिक तरीका। इनकम आई, सबसे पहले बचाया और फिर जो बचा उसे खर्च किया। ये बिल्कुल उल्टा है। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पैसे दो। और ये साइंटिफिक तरीका कुछ आसान से नियमों पर टिका है। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब अपनी सेविंग्स को बिजली के बिल या घर के किराए की तरह एक जरूरी खर्चा मानो। दूसरा, इसे ऑटोमेट कर दो ताकि हर महीने सैलरी आते ही पैसा अपने आप कटकर सेविंग में चला जाए, सोचना ही ना पड़े। तीसरा, अपने हर रुपए का हिसाब रखो, देखो पैसा जा कहाँ रहा है। और चौथा, सबसे जरूरी, जैसे जैसे इनकम बढ़े अपने खर्चे उसी रफ्तार से मत बढ़ाओ। एक बात समझना बहुत जरूरी है। बचत का मतलब कंजूसी करना या सिर्फ पैसे जोड़ते जाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। बचत का मतलब है अपना भविष्य खरीदना। और जब हम अपना भविष्य खरीदते हैं तो हमें सिर्फ पैसा नहीं मिलता, हमें मिलती है आज़ादी, सुरक्षा, अपनी मर्जी के फैसले लेने की ताकत, इज्जत और सबसे बढ़कर मन की शांति। पैसे बचाने के असली इनाम यही हैं। तो कुल मिला के दौलत बनाने का जो पूरा विज्ञान है वो इस एक लाइन में समा जाता है। कमाओ, बचाओ, निवेश करो, कंपाउंड होने दो और इसी साइकिल को दोहराते रहो। बस यही वो विज्ञान है जो मामूली आदतों को खैर मामूली नतीजों में बदल देता है। तो देखिए, विज्ञान तो हमारे सामने है, फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, लेकिन उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपना भविष्य बनाना, ये एक चॉइस है, एक फैसला है जो हर किसी को रोज लेना पड़ता है। सवाल बस इतना है कि इस विज्ञान का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा।